तो इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं फार्मर्स के बारे में। तो हाल ही में फार्मर्स जो है दिल्ली पहुंचे हैं। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और भी जो यहाँ पर एरियाज हैं वहाँ से वो प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं दिल्ली में सरकार के खिलाफ। जो भारत सरकार ने 3 फार्म बिल्स यहाँ पर पास किए थे राज्यसभा और लोकसभा में, तो उसके खिलाफ। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि हमें फार्मर से बात करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी इसका जो सोल्यूशन है वो निकालना चाहिए इस डिस्प्यूट का, और जल्दी से यहाँ पर काम करना होगा ताकि जो सप्लाईज हैं दिल्ली तक, चाहे वेजिटेबल्स हैं चाहे अन्य प्रकार कोई भी यहाँ पर वस्तु हो जो दिल्ली में पहुँचती है, उसको बरकरार रखा जाए। और साथ ही साथ कोविड के बारे में भी यहाँ पर ध्यान रख के चलना होगा। फेज़ 2 जो है कोविड का काफ़ी देशों में शुरू हो चुका है, पाकिस्तान में भी इसकी लहर शुरू हो चुकी है दोबारा। तो इंडिया में भी इसका जो है काफ़ी घातक परिणाम हो सकता है अगर सही समय पर इसको हम जो है कंटेन करके नहीं चलते हैं, संभाल कर नहीं चलते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि उनको यहाँ पर प्रोटेस्ट वेन्यू है किसानों का, तो उनको यहाँ पर एंगेज होकर नहीं चलना है। भारत सरकार को यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि जो भी यहाँ पर फार्मर्स आए हैं पंजाब और हरियाणा से, जो कि दिल्ली के आसपास इलाकों में यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में खड़े हो चुके हैं, तो यहाँ पर उनको हम कैसे यहाँ पर टैकल करें और कैसे उनका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकें, तो उसके ऊपर यहाँ पर जो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली वो यही चाहते हैं कि जो रिसेंटली 3 फार्म बिल्स पास किए गए थे भारत सरकार की ओर से, उसमें जो चेंजेस किए गए थे उसको वापस लें। तो यहाँ पर भारत सरकार तो ये कह रही है कि हमने जो चेंजेस किए हैं वो किसान के पक्ष में है, किसानों को फ़ायदा होगा, किसान अपनी जो उपज है उसको जहाँ मर्जी चाहे जाकर बेच सकते हैं। यहाँ पर जो भी कॉरपोरेट्स होंगे, अगर जहाँ पर उनको सही दाम मिलेगा वहाँ पर जाकर जो है आप बेच सकते हैं। तो किसान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसी जो आप हमें सुविधा प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऐसी सुविधा तो पहले भी थी। अगर हम पंजाब में किन्नू उगाते हैं तो उसकी फसल तो पूरे देश में पहुंचती है। अगर महाराष्ट्र में एक संतरा उगता है तो उसकी उपज तो पूरे देश में पहुंचती है। वैसे ही अगर श्रीनगर में एप्पल होता है तो उसकी उपज भी पूरे देश में पहुंचती है। अगर जहाँ जहाँ पर भी उसको अच्छा रेट मिलता है वहाँ पर जाके वो बेचते हैं। तो इसमें आपने नया क्या किया है? यहाँ पर फार्मर्स यही ब्लेम कर रहे हैं कि आप कॉरपोरेट्स को यहाँ पर जो है उनको फ़ायदा पहुँचा रहे हो सीधे सीधे, और आप किसानों का नुकसान कर रहे हो। देखिए, ये जो फार्म बिल्स हैं ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे एक BSNL है और दूसरी ओर जियो है। BSNL ने अपनी और चलता रहा, BSNL अपना काम करता रहा, लेकिन जियो ने यहाँ पर चेंजेस किए और अट्रैक्ट किए जितने भी कस्टमर्स थे, तो सभी कस्टमर्स BSNL के भी उसके पास चले गए। तो अभी देखो सब कुछ किया है जियो ने, BSNL तो अपने हिसाब से चलता रहा है। तो यहाँ पर BSNL में सरकार ने किसी तरह की चेंजेस नहीं किए, लेकिन आज की डेट में आप सिचुएशन देखो BSNL और जियो की, यहाँ पर बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो चुकी है BSNL की। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर APMC एक्ट के तहत मंडी में एक फ़ीस लगती है जो यहाँ पर किसान अदा करता है, तो सरकार के पास वो फीस जाती है, सरकार उसको फिर यूज़ करती है मंडी को मेंटेन करने के लिए। मंडी में जो भी यहाँ पर चीज़ें चाहिए होती हैं उसको यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए सरकार उस पैसे को खर्चा करती है। तो यहाँ पर अब वो मंडी टैक्स ख़त्म हो गया है। अब आने वाले समय में जब भी किसान अपनी उपज लेकर आएंगे तो मंडी का कोई भी मेंटेनेंस अब नहीं होगा। तो धीरे धीरे ये ऐसे ही खस्ता हालत हो जाएगी, और किसान जो है इनका यहाँ पर जो शिफ्ट कर दिया जाएगा कि आप कॉरपोरेट्स को जो है अपनी जो फसल की उपज बेचो। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में तो ऐसा ही होगा, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे 7 साल पहले अमेज़ॉन भारत में आया था। तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट वो बेचता था तो वहाँ पर फ्री डिलीवरी देता था। चाहे वो किसी भी वहाँ पर प्राइस रेंज का प्रोडक्ट हो, चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो। लेकिन आज की डेट में देखो, वहाँ पर अगर आप सस्ता प्रोडक्ट कोई ख़रीद ले तो वहाँ पर आपको फ्री डिलीवरी नहीं है, वहाँ पर आपको पैसे डिलीवरी के देने होंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, स्टार्टिंग में 1 2 3 साल तो अच्छा प्राइस मिलेगा किसानों को, MSP या MSP से ऊपर भी प्राइस मिलेगा। लेकिन 2-3 साल बाद बिल्कुल ऐसे हालत हो जाएगी जैसे अभी अमेज़ॉन कर रहा है कि फ्री डिलीवरी चार्जेस लग रहे हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से प्राइसेस गिरा दिए जाएंगे। यही किसानों की यहाँ पर आशंका है कि आने वाले समय में हमारा नुकसान होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ये एक बात कह रहे हैं कि फार्म बिल्स को वापस लो, या फिर उसमें एक बात आप श्योरिटी से लिख दो उसी फार्म बिल में कि MSP के नीचे जो है कोई भी कॉरपोरेट जो है फसल किसानों से नहीं खरीदेगा तो हम मान जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। यहाँ पर MSP जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कि जिससे
कम जो है इससे कम प्राइस में आपकी फसल जो है वो नहीं बिकेगी। ओके, तो मंडियों में जो है एमएसपी मिल जाता है, धान के ऊपर भी, गेहूं के ऊपर भी। यहाँ पर गिनी चुनी फसलें हैं जहां पर एक्चुअल में जो है एमएसपी प्रोवाइड होता है भारत सरकार की ओर से। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पर इस बात का यहाँ पर नोट ले चुके हैं। तो यहाँ पर हर महीने वो यहाँ पर मन की बात करते हैं थ्रू रेडियो, तो यहाँ पर पूरे देश को संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने यहाँ पर बात की कि जितनी भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं भारत में, उन सब की अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें तो वो सब यहाँ पर बात कर रही थी कि हम जो है अगर सत्ता में आती हैं तो हम जो है फार्मर्स के लिए इम्प्रूवमेंट करेंगे और चेंजेस लेकर आएंगे फार्म में। ओके, जो कि अच्छी तरह से जो बेनिफिट हो फार्मर्स को मिल सके। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि हम फार्मर से मिल रहे हैं। ओके, जो फार्मर यूनियंस हैं उनसे मिल रहे हैं, उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर जो चेंजेस हमने किए हैं इस फार्म बिल्स में, उसका आपको आने वाले समय में किसी तरह का भी नुकसान जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। ये आपको जो है यहाँ पर एक सुविधा प्रोवाइड करेगा आने वाले समय में कि आप अपनी फसल को जहाँ मर्जी चाहे बेच सकते हैं। तो यहाँ पर एक और ब्लेम लग रहा है सरकार के ऊपर कि आपने यहाँ पर फार्म बिल्स में जो है कोई भी जिस तरह की भी आपने यहाँ पर चेंजेस किए हैं वो खराब है, और दूसरी ओर सरकार कह रही है कि यहाँ पर बहकाया जा रहा है किसानों को। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं जो फार्मर यूनियंस हैं वो अलग हैं पॉलिटिकल पार्टी से। तो यहाँ पर वो रिफॉर्म्स को अपोज कर रही हैं। इसका रीज़न यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर वो लोग नहीं है जो इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंट तो इनको सरकारों ने ही करना है। तो सरकार यहाँ पर जो डिमांड है उस हिसाब से यहाँ पर सरकार को काम करना चाहिए। तो यहाँ पर आगे बेसिकली 2 रीज़न यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें इस डिस्प्यूट को क्यों सेटल करना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो पहली बात तो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं, हज़ारों की तादाद में लोग जो है यहाँ पर आकर बैठ गए हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर कोविड का भी जो यहाँ पर खतरा है बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेंट अगर आप देखोगे वहाँ पर यंग लोग भी हैं, वहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, वहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। ओके, तो यहाँ पर उनकी कईयों की पूरी फैमिलीज भी वहाँ पर आई हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम जो है अगले 6 महीने तक का पूरा राशन यहाँ पर लेकर आए हैं। अगर हमें 2 साल तक भी बैठना यहाँ पर पड़े तो हम बैठेंगे, शांतमय आंदोलन करेंगे, तो हमारा राशन जो है आता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए उन कईयों की पूरी फैमिलीज यहाँ पर आकर बैठ गई हैं। तो यहाँ पर जो कोविड का रिस्क है ना, तो यहाँ पर वैसे ही जो बुजुर्ग लोग हैं इनके ऊपर ज़्यादा रिस्क है, तो खतरा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी इंटरेक्ट करेंगे पूरी की पूरी यहाँ पर जो संगठन बैठे हैं, फार्म यूनियंस बैठे हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ एक्टर्स एसोसिएशंस के लोग हैं वो बैठे हैं। तो यहाँ पर खतरा ज़्यादा है। और दूसरी यहाँ पर जो दूसरा रीज़न यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रिसेंटली जो हमारा 2nd क्वार्टर का जीडीपी का जो ग्रोथ आया है, ओके, तो उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर अभी मंदी का दौर चल रहा है ना, तो इसके बारे में यहाँ पर अच्छे से दर्शा रहा है कि किस हिसाब से जो है मंदी अभी भयानक दौर से जो है हमारी इकॉनमी गुजर रही है। तो यहाँ पर देखिए -23.9% तक पहले क्वार्टर का रिजल्ट था, अभी जो है -7.5% है। तो अभी भी हम माइनस में ही हैं। तो अभी कब 0 तक पहुँचेंगे, कब पॉजिटिव तक जाएंगे, तो अभी ये बहुत दूर की बातें हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें यही दर्शाती हैं कि मंदी का दौर चल रहा है। वैसे इकॉनमी जो है यहाँ पर बहुत ख़राब हालत चल रही है, एम्प्लॉयमेंट जो है चली गई है लोगों की, महंगाई अभी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पर इकॉनमी की यहाँ पर बात कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर सीधे सीधे ऑथर यही बात कह रहे हैं कि सप्लाई डिसरप्शन जो है वो आने वाले समय में आ सकती है। अगर यहाँ पर देखो, अगर 2 बातें हैं, अगर यहाँ पर किसान बैठते हैं, अगर फार्म प्रोडक्शन है उसमें यहाँ पर जो है कमी देखने को मिल सकती है अगर लंबा समय बैठ जाते हैं। और दूसरा जो मूवमेंट चल रही है, अगर दिल्ली के आसपास में अगर आपने कोई सप्लाई भी पहुँचानी है तो यहाँ पर मूवमेंट जो होगी उसको भी अगर रिस्ट्रिक्शंस लग गई, रुक गया, तो फिर यहाँ पर और जो है बुरे हालात हो जाएंगे। जो आने वाले समय में जो भी यहाँ पर सामान पहुँचेगा उसके जो प्राइसेस होंगे वो काफ़ी हाई हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो फार्म प्राइसेस हैं वो एक मेजर डिटर्मिनेंट है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, भारत की जो मॉनेटरी पॉलिसी है जिसको कि आरबीआई टैकल करके चलता है उसकी। तो यहाँ पर किसी भी तरह का या अगर हम नेगोशिएटिंग में फार्मर के साथ यहाँ पर डिले करते हैं तो उसका जो है आने वाले समय में खामियाजा यही होगा कि फार्म की जो वैरायटी है, जो वैरायटी अलग अलग तरह की आती है फार्म प्रोड्यूस की, वो यहाँ पर ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। और दूसरा जो है फूड प्राइसेस जो उसमें जो है स्पाइक आना शुरू हो जाएगा, हाई होने शुरू हो जाएंगे साथ ही साथ।
जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, मतलब कि जिस दर पर, जिस लेवल पर जो है कंज्यूमर सामान खरीदेगा, ओके, वो भी बढ़ जाएगा। तो जब वो बढ़ेगा, सीधी सी बात, महंगाई बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन सबको यहाँ पर मेंटेन करके चलती है। तो यहाँ पर अगर हम भारत में इन्फ्लेशन रेट मेजर करते हैं तो वहाँ पर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यहाँ पर फॉलो करते हैं। पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स को फॉलो करते थे, अभी हमने चेंज कर दिया है, अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम फॉलो करते हैं। अमेरिका जो है वो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को फॉलो करके चलता है। तो यहाँ पर ये बातें ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो भी आज हम बात करेंगे ना, जिस तरीके से भी सिचुएशन को आज निपट कर चलेंगे, उसका हमें रिजल्ट जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आने वाले समय में जीडीपी के ऊपर और इम्पैक्ट पड़ सकता है। अभी तो देखिए, अगर एग्रीकल्चर की जीडीपी की बात करें तो वो तो अच्छी चली, वो उसका ग्रोथ पॉजिटिव में ही रहा था, लेकिन कम हुआ था, लेकिन पॉजिटिव में ही रहा था। तो आने वाले समय में, जैसे अगर हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं की बम्पर प्रोडक्शन अगर होती है तो इसी नॉर्दर्न रीजन में ही होती है, जिसको हम पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर किसान, अगर कोई भी यहाँ पर चेंज लेकर आते हैं, किसी भी तरह का यहाँ पर धरने में एक नई विशेषता कोई लेकर आते हैं, तो उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। तो यहाँ पर यही था पूरा आर्टिकल, जहाँ पर बेसिकली यही समझाने की बात की गई है कि जल्दी से इस डिस्प्यूट का हल निकालें, कोशिश करें कि इसको ज़्यादा लंबा ना जाने दें, और इकॉनमी जो है उसको कोई भी किसी तरह का बुरा इम्पैक्ट जो है वो आने वाले समय में ना पड़े।